दो मुकाबले दो जीत। पिछली बार अगर रविंद्र चहल थे मैन ऑफ द मैच कैंडिडेट्स एटलीस्ट, यहां पर हार्दिक नटराजन थे। हार्दिक हिमसेल्फ एक्चुअली एडमिटेड। तो फिर इस मुकाबले की करते हैं बात, क्योंकि T20 श्रृंखला अब भारतीय शेरों ने जीत ली है यार। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं बात, और बात तो बहुत सारी करनी है। क्यों? क्योंकि एक बार तो ऐसा भी लगा कि इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच चल रहा है। एंड इट्स नॉट द इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए मैच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो वहां पे चल रहा है, जहां पर अजिंक्य रहाणे 100 रन बनाते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं तो T20 की बात कर रहा हूं यार। अब आप सोच रहे हैं क्यों चल रहा है, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। पर कमाल का ये प्रदर्शन रहा। इंडिया ने 2 में से 2 मुकाबले जीत लिए एंड दिस विनिंग स्ट्रीक इज नाउ कंटिन्यूइंग। बहुत सारे आई थिंक 11-12 मुकाबले हो गए जो इंडिया ने ऑलरेडी लगातार जीत लिए हैं, विच इज फिनोमिनल। सो अगर अगला भी जीत जाएंगे तो विल गो अ स्टेप फर्दर, समथिंग दैट विल ऑल बी वेरी हैप्पी अबाउट। बट देन आज की मैं आपको मेन्यू बताया तो कि सबसे पहले तो मैच का रिव्यू करेंगे, इंडिया के बॉलिंग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, वही 5 बॉलर की समस्या उसकी बात करना जरूरी है। और फिर एक डेडिकेटेड सेगमेंट इज फॉर नटराजन, टी नटराजन। अरे क्या खिलाड़ी है। फिर भारतीय बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग के अंदर राहुल की बात करेंगे, कोहली की बात करेंगे, शिखर की बात करेंगे, और उसके अगले सेगमेंट में हम पंड्या पावर की बात करेंगे। अरे खिलाड़ी वाला कमाल का है। एंड इन दी एंड विल टॉक अबाउट द इंडिया वार्म अप गेम। वो भी बात करना जरूरी है क्योंकि वो हमारी नजर वहीं पर है। क्योंकि चाहे आप श्रृंखला वनडे वाली जीते हारे, T20 जीते हारे, आई मीन जीतना चाहते हो, पर नजर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट पे हमेशा हमारी बनी रहती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द गेम। इंडिया ने चेंजेस किए हैं और चेंजेस काफी थे। देखिए शमी भी बाहर बैठे हैं, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं। जाडेजा तो पहले चले गए तो चहल आ जाते हैं, और मनीष पांडे की चोट लगी तो श्रेयस अय्यर आ जाते हैं। 3 चेंजेस इंडिया के। सामने वाली भी टीम ने बहुत सारे चेंज किए। उन्होंने मैथ्यू वेड को कप्तान बना दिया, एरन फिंच इंजर्ड हो गए, मार्कस स्टोइनिस वापस आ जाते हैं, और डैनियल सैम्स को भी मौका मिलता है खेलने का। वहां पे हेजलवुड भी नहीं है, कमिंस भी नहीं है, और स्टार्क भी चले गए हैं। तो मतलब ढेर सारे बदलाव। अब मैं यहाँ पे ये बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन नहीं है? फिंच नहीं है, वार्नर नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है। 5 खिलाड़ी। भारत के कौन कौन नहीं है? रोहित नहीं है, भुवी नहीं है, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, शामी नहीं है। आई मीन 5 खिलाड़ी अगर दोनों टीम्स के निकाल देंगे तो फिर हिसाब बराबर हो गया। दोनों बराबर की टीमें हो गई, और इस बराबर के मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता। कोहली ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और खिलाए 5 गेंदबाज। अब तो खैर उनके पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं है कि किसी गेंदबाज को खिला ले, तो 5 गेंदबाजों के साथ भारत उतरता है, और ऑस्ट्रेलिया एज मेनी एज 8 गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतरता है। एक्चुअली 10 भी कह सकते हो अगर स्टीव स्मिथ और अपने डार्सी शॉट को आपने काउंट कर लिया तो उनका मतलब थोड़ा बैलेंस जो है दोनों टीम्स का बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। गेंदबाजी में बहुत पिटाई होती है। पहले 6 ओवर में वो हमारे धागे खोल देते हैं, बहुत पिटाई, एक के बाद एक के बाद एक, चाहे सुंदर हो, चाहे चाहर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मतलब सबके धागे खोल दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। चाहल बॉलिंग करने के लिए नहीं आते हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, वहां पर डार्सी शॉट तो आउट हो जाते हैं, पर स्टीव स्मिथ आ जाते हैं, फिर वो पिटाई करना शुरू करते हैं। वो उतनी पिटाई नहीं करते, पर मैथ्यू वेड वाज इन एब्सोल्युटली सेंसेशनल फॉर्म। उनको कप्तानी रास आई। मेरे एक जहन में बात आई कि यार वाशिंगटन सुंदर जहां से डाल रहे थे वो लेफ्ट साइड का जो बाउंड्री थी वो थोड़ी छोटी थी यार। आई थिंक दैट वाज अ टैक्टिकल एरर कि आप ऑफ स्पिनर जो कि अंदर लाते हैं सिर्फ गेंद, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो वो वाली बाउंड्री थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। सो बॉलिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड मे बी। फील्डिंग तो इस हमारी चर्चा का विषय रहता है कि सबका ऐसा लगता है हाथ पे स्प्रिंग लगे हैं, गेंद बार बार उछलती रहती है आजकल। आई डोंट नो व्हाई दिस जनरली इज अ गुड फील्डिंग टीम, पर वो भी काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ वही अच्छी करते हैं। चहल को बहुत पिटाई पड़ती है, 4 में 51 हो जाते हैं, मतलब सभी के 4 में 40 के करीब ही थे बाय द वे, और सिर्फ एक गेंदबाज जो बहुत अच्छा था मैक्सवेल, स्टोइनिस और ऑनरिक्स, ये भी अच्छी पारी खेलकर 195 तक 194 तक पहुंचा देते हैं अपनी टीम को। अब भारतीय टीम को करना है पीछा, आसान नहीं होता है यार। वहां पर शुरुआत जो है वो ठीक ठाक सी होती है। राहुल और शिखर हैं, फिर तीसरे ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर एक नो बॉल होती है, वो फ्री हिट होती है, फील्ड पे छक्का लगता है। उसके बाद फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं। अगला जो गेंदबाज आता है वो मैक्सवेल आता है। क्यों आता है बाय द वे? पर आता है सानू की यार, हम क्यों पर वो करें कंप्लेन। उस ओवर में जाते हैं 18-19 रन, खेल बदल चुका है। 6 में भारत चढ़ देता है, 60 आउट जरूर होते हैं। केएल राहुल पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शिखर धवन बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल रहे हैं, विराट कोहली आते हैं जो धीमा खेल रहे हैं, शिखर आउट हो जाते हैं, विराट अभी भी वो लय को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संजू सैमसन आउट हो जाते हैं, 12 रन ऑलमोस्ट प्रति ओवर आस्किंग रेट हो जाता है, और वहां पे फिर विराट कोहली बदलते हैं। फिर वो एक बार कोहली डिविलियर्स भी नजर आते हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। बड़ा जबरदस्त वो शॉट खेलते हैं जब कोहली आउट होते हैं।
हैं तो पारी फिर डगमगा जाती है। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या आते हैं और मैच भारत को जिता देते हैं। आई मीन ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। हार्दिक पांड्या के बारे में तो हमने एक पूरा सेगमेंट रखा है, उनके बारे में बात जरूर करेंगे, पर आउटस्टैंडिंग ये रहा भारतीय टीम का मुकाबला। इन दी एंड चेजिंग 195 इन ऑस्ट्रेलिया, नेवर एन ईजी थिंग टू डू, पर इंडिया ने कर दिया। एक और मजेदार बात कि इस पूरे दौरे पे अब तक सिर्फ पहला ये मैच है जहां पे चेजिंग टीम मैच जीती है। यस, 3 ODIs 2 T20Is। नेक्स्ट इज इंडिया के बॉलिंग की परेशानियां। वो परेशानी सिंपल सी यार, 5 बॉलर के साथ उतरोगे तो परेशानी होने ही वाली है, क्योंकि अब किसी का अच्छा दिन नहीं भी जा रहा तो भी आप उसको बॉलिंग करवानी पड़ती है। जैसे चहल थे इस बार, अगर किसी का अच्छा जा रहा है तो आप कोशिश करते हो उसके 4-4 स्पेल करवाते हो, जो नहीं जा रहा उसके भी 4-4 स्पेल करवा लेते हो। दीपक चहर, नटराजन, ये 4-4 स्पेल में बॉलिंग की है इन्होंने, और एक अच्छी कर रहा था इसलिए, दूसरा उतनी अच्छी नहीं कर रहा था इसलिए। आई मीन बॉलिंग के विकल्प की परेशानी तो बहुत नजर आ रही है। अब शमी नहीं है और बुमराह अगर नहीं खेलते, भुवी नहीं है, तो फिर बॉलिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी कमज़ोर तो हो जाती है। पर ये जो 5 गेंदबाजों की समस्या है ना, ये मतलब ना ये जख्म जो है नासूर बनता जा रहा है, और ये कैसे सुलझेगा? इस सिर्फ हार्दिक पांड्या की बॉलिंग से सुलझेगा और थोड़ी सी टैक्टिकल चेंजेस से सुलझेगा। अब जड्डू फिट होते तो फिर भी हम शायद कह लेते पंड्या 5, जड्डू 6 एंड वॉशिंगटन सुंदर 7। अब तो जड्डू फिट भी नहीं है, तो फिर तो अब कोई ज़्यादा विकल्प थे नहीं। तो भारतीय गेंदबाजी की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई इस दौरे पर। अब तक टी नटराजन क्या गेंदबाज है, यॉर्कर किंग है, यॉर्कर एक्सपर्ट है, सही ठिकाने पे गेंद डालता है। पर इस साल या कहें इस दौरे पे अब तक ये सिर्फ यॉर्कर नहीं है, लेंथ बॉल, स्लोअर वन, बाउंसर, हर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी विकेट चटका रहे हैं, किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। इतनी रिस्पेक्ट सामने वाला भी इनको दे रहा है, इसका मतलब इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। हमें बड़ा मजा आता है जब ऐसा कोई एक बढ़िया सी स्टोरी होती है जो फिर सुपर स्टार वाली स्टोरी बनने के जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, देख के बहुत मजा आया। टी नटराजन, वेल डन माय फ्रेंड। ऐसे ही आप बॉलिंग करते रहिए, इसी रफ्तार से आप गेंदबाजी करते रहिए, सीखते रहिए। ओवर द स्टंप्स, राउंड द स्टंप्स, स्लोअर वन, बाउंसर, यॉर्कर, लेफ्ट आर्म बॉलर ना, लेफ्ट इज राइट इन वाइट बॉल क्रिकेट। और बड़े लंबे समय से हम एक अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का इंतजार कर रहे थे। खलील छोटे समय के लिए आए जरूर थे बीच में, होपफुली दोबारा आएंगे, पर नटराजन इज जस्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की बैटिंग का क्या हिसाब किताब था, देखिए इसमें मैं 3 खिलाड़ियों की बात करूंगा। बात करूंगा गब्बर की बात करना इसलिए जरूरी है, अर्धशतक उन्होंने जड़ा और उनके ऊपर दबाव रहता है। जब वो जानते हैं कि रोहित आएंगे तो क्या मैं ओरिजिनल चॉइस ओपनर हूँ? जी नहीं। तो इसलिए हर मैच में कोशिश ये करते हैं कि मैं एक और अपना दबाव बना के रखूँ, एक और अपना दावा पेश करता रहूँ, और बड़े अच्छे अंदाज में दावा पेश किया है। 194 जब आप पीछा कर रहे हैं 195 का, तो फिर पता है आपको कि एक अंदाज में खेलना पड़ेगा, फ्रीडम के साथ खेलना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। पर लगातार वैसे खेलना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। जब आपको पता हो कि 2-3 बार मुझे स्टार्ट मिली है, मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पे उनका अर्धशतक इंपॉर्टेंट था। KL राहुल मुझे कवर्स के ऊपर छक्का था, और यार आई मीन एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार। आई रियली लव हिम टू बिट्स। और कोहली जिस अंदाज में खेले, कोहली की शुरुआत में ऐसा लग रहा था थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, थोड़ा सा फंसे हुए, पर उसके बाद जो स्टीलीनेस इन हिज आईज ना, आई मीन दैट ही मेंट बिजनेस, कि वो मैच जिताना चाहते थे। बहुत दुखी थे कि जिता के नहीं गए, पर बैटिंग उन्होंने जो 2-3 शॉट तो बड़े कड़क लगाए। वो वाला जो शॉट था ना, क्या शॉट था, कोहली डिविलियर्स, तभी मैंने कर दिया था ट्वीट। पंड्या पावर, हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या, क्या खिलाड़ी है यार ये। आई मीन इनका जो कद, जो रुतबा, जो इनका जो रेप्यूटेशन है, जो ये बढ़ती जा रही है, और इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता जा रहा है। दबाव अब इन पे डालो, ये बिखरता नहीं है, निखरता है खिलाड़ी। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि सिंगल हैंडेडली विद अ लॉट ऑफ काम। एक्चुअली धोनी और युवराज के बाद ना थोड़ा बीच में समय आ गया कि आप फिनिशर्स को ढूंढ रहे थे कि यार कहीं से फिनिशर मिल जाए, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन करेगा। हार्दिक पांड्या लास्ट 1 ईयर he's been absolutely sensational। और जो अब ये वाला जो अपडेटेड वर्जन ऑफ हार्दिक पांड्या's बैटिंग ना, ये तो हम सबको उनका मुरीद बनाती जा रही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जब ये अच्छा खेलते हैं तो टीम अच्छा खेलेगी। ऐसा फिनिशर मिल जाए ना तो नंबर 5 पे खिलाओ यार। आज खिलाया, वैसे इस मैच में 5 में खिलाया, होपफुली 5 पे ही इनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने को मिलेगी। और ये बॉलिंग करने लग गए, ओए फिर तो सोने पे सुहागा है यार। लास्ट पॉइंट इज इंडियाज वार्म अप गेम, जहां पर 2 ओपनर्स के साथ, नए ओपनर्स के साथ शुरुआत की भारत ने, जहां पर शुभमन गिल थे, साथ में पृथ्वी शॉ थे। मैंने कि अपना मोबाइल जेब में रख लिया ताकि अब मैं कुछ और पढ़ूँ ना, आपके साथ सिर्फ गुफ्तगू करूँ। तो पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, उम्मीद थी कि जो रन बनाएगा, एक और मैच है वैसे, जो रन बनाएगा उसको मौका मिलेगा मयंक के साथ ओपन करने का। दोनों ही आउट हो गए, दोनों ही इतनी जल्दी आउट हो गए, मतलब आई थिंक दोनों का खाता ही नहीं खुला, लाइक्स या 0 and 1 एंड ऑल ऑफ दैट। अब ऐसा हो जाता है तो आपको पता ही नहीं किसको ओपन कराएंगे आप। अब ये समस्या है, तो चलिए वो एक समस्या है। तो एक अच्छी बात ये हुई कि चेतेश्वर पुजारा जो 8 महीने के बाद आपको खेलते हुए नजर आए, मतलब लॉकडाउन था, सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, IPL खेले नहीं, उन्होंने 140 गेंदें
50-54 रन बनाए, फेल्ट है या चितेश्वर, मजा आ जाता है आपको देखकर। अजिंक्य रहाणे, इनका शतक, और शतक बड़े अच्छे समय पर आया क्योंकि दबाव में था, भारत विकेट्स गंवा चुका था, इन्होंने अपना शतक जड़ा और काफ़ी बॉल्स भी खेली, बहुत 220 के आसपास बॉलें इन्होंने खेली। और ये ज़रूरी है कि अजिंक्य फॉर्म में रहें क्योंकि अजिंक्य का फॉर्म जो है ना वो भारत के लिए नेसेसरी ऑन मल्टीपल काउंट्स है। एक तो एज अ बैट्समैन, दूसरा एज अ कैप्टन, बिकॉज ही विल बी द कैप्टन आफ्टर द फर्स्ट गेम नो। तो अगर कप्तान के पास पर्सनल फॉर्म ना हो तो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, और अगर फॉर्म हो तो कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, और जब ऊपर रहता है तो फिर भारतीय टीम भी अच्छा करती है। तो दीज आर फैंटास्टिक साइंस। एक क्लास बट नॉट द लीस्ट, रिद्धिमान साहा वाज द कीपर, नॉट ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत के जो फैंस हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके जिगरी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में भी उनका नंबर जो है दूसरा हो गया, पहला नहीं है। फर्स्ट विकेट कीपर है इंडिया के जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा है, पर इस समय ना तो वाइट बॉल क्रिकेट की टीम में है, और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वो दूसरे विकल्प हैं, पहले नहीं। एनी हाउ, आप चाहे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा क्योंकि आपके बिना कहाँ चलता है। आज 21 लाख करते हैं, 2.1 मिलियन टुडे। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उस पे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।